वाराणसी समय प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं और किसान सम्मान निधि योजना यहां पर वितरित किया जाएगा। साथ ही 30,000 महिलाओं को भी सम्मानित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। ये बड़ा अपडेट इस समय मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय काशी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं, वाराणसी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं और फिर कार्यक्रम को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तीसरी बार जीत दर्ज करवाने के बाद ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने मतदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और अपने मतदाताओं को शुक्रिया कहने के लिए संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहुंचा जा रहा है। काशी इस समय मोदीमय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं वो और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। हर बार की तरह 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि योजना के तहत जारी करेंगे। साथ ही सर्टिफिकेशन भी यहाँ होगा, सर्टिफिकेट्स भी बांटे जाएंगे। इसी बीच बड़ी जानकारी यही कि प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी इस समय पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय वाराणसी पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और फिर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। एयरपोर्ट से सीधे कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। तस्वीरें भारत 24 लाइव आपको दिखा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर मेरे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, अविनीश विद्यार्थी, और ये तस्वीरें आप तक वो पहुंचा रहे हैं। वहां लोगों से उन्होंने बातचीत भी की और जाहिर है लोगों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के वाराणसी में हमेशा से उत्साह रहा है। अदिति नागर हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, जब भी बात वाराणसी की अब होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम सबसे अव्वल आता है, सबसे ऊपर आता है। तीसरी बार जीत दर्ज करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। जाहिर है लोगों के अंदर उत्साह बहुत है। अविनीश ने तस्वीरें दिखाई, लेकिन किसानों को साधने की कोशिश आखिर किस लिहाज से ये बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा, मैं आपके साथ कनेक्टेड थी। आप लगातार कह रहे थे कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहुंचे। ये वहां पहुंचे जहां के लिए उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, यहाँ मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और ये तब पहुंच रहे हैं जब उन्होंने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री जहां से मैं जीत प्रधानमंत्री बनकर आया हूँ, जीत कर आया हूँ, वहां की जनता को धन्यवाद देना है। और इससे पहले, आने से पहले जिस तरीके का एक बात कही गई थी कि वाराणसी में जीत बड़ी होगी लेकिन आंकड़े कम थे, तो हर जगह वो ये समझ कर आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कि वो क्या वजह थी जहां पर आंकड़े कम हुए, जहां जीत का मार्जिन कम हुआ। और उनको ये आभास हुआ कि मुझे जीतने के बाद वाराणसी जाना है और ये कार्यक्रम तय था। अब देखिए, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में और 18वीं लोकसभा के चुनाव में विजय होने के बाद आभार यात्रा है। देखिए, आभार यात्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का आभास हुआ कि कौन से वो लोग थे जो नाराज थे, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र से एक बड़ा मैसेज देना। अब इसका राजनीतिक किसे क्या हम उस लिहाज से देखें तो वो भी बताएंगे कि वो सबसे पहले तो किसान सम्मान निधि वितरित करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देश भर में जहां पर एकमुश्त महिलाओं ने वोट किया है, वहां पर किसान जाट के देश भर में बीजेपी से नाराज नजर आए थे। चाहे फिर वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, चाहे फिर वो हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, और हर वर्ग का जो किसान है वो भाजपा से चिपका नजर आया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम बनने के बाद ये कहा है कि गरीब महिला किसान जो वो अक्सर कहा करते हैं उसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। तो वो आने के बाद उन्होंने पहला जो सिग्नेचर किया वो किसानों पर किया, दूसरा उन्होंने कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया तो वो भी उसी से संबंधित था। और आज जब वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं तब भी वो यही बात कह रहे हैं। अब आप देखिए कि काशी आकर धन्यवाद देने के साथ साथ जब वो किसान के लिए बड़ी सौगात देने वाले हैं, यहाँ जब दूसरी कैबिनेट है उसमें भी किसानों को लेकर, एमएसपी को लेकर एक बड़ा फैसला होना है। तो इसका राजनीतिक लिहाज से अगर समझे
तो महाराष्ट्र, हरियाणा यहाँ पर चुनाव है, उससे एक बड़ा मैसेज जाने वाला है। और कहीं ना कहीं सरकार में जो फैसले पिछली बार नहीं हो पाए उनको पूरा करने का समय है। जब एनडीए की बैठक हुई वहां भी उन्होंने कहा कि जीत हार का आंकड़ा चलता रहता है। अब आपको बता दें कि देखिए, काशी वो जगह है जहां पर उसको समझ लेते हैं कि वहां से काशी से देश के 9.27 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी जाएगी। उसकी 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए और स्वयं सहायता समूह की 30,000 महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण पत्र के रूप में उपहार दिया जाएगा। तो महिलाओं को भी, कृषि को भी, और ये सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और इसके बाद वह किसानों, भाजपा समर्थकों के सामने उदार व्यक्त करके धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री के काशी दौरे पर योगी आदित्यनाथ ने काशी वासियों और किसानों को बधाई भी दी है। और ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा हो जाता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र, और आप देखिए सीएम ने सोशल मीडिया पर, योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि अन्नदाता किसानों की समृद्ध, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वोच्च प्राथमिकता उनकी हमेशा से रही है। और इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री आज देवाधिदेव महादेव की पावन नगरी वाराणसी में पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को जारी करेंगे। एक बड़ा मैसेज है और जो पुरानी कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं उसकी भरपाई है, धन्यवाद है। और अब देखिए, अब चैलेंजेस बढ़ते नजर आते हैं, इसलिए नहीं कि एनडीए की सरकार है, उस पर तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने अपनी छाप छोड़ दी है कि ये मेरी सरकार है, इससे मुझे सहयोगियों की छाप कम और मेरी सरकार है। लेकिन जनता के साथ जो कहीं ना कहीं जो आरएसएस जिसका संकेत देती है, जनता के साथ जो डिस्कनेक्ट की बात होती है, जो कुछ एक वर्ग है, और खासतौर पे आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा में चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आने वाले दिनों में बड़े फैसले लेकर वो तमाम जो कहीं ना कहीं जो शिकायतें आ जाती हैं उसको दूर करना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत वो काशी से कर रहे हैं। अब आपको ये बता दें कि जो स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक कृषि सखियों को प्रमाण पत्र का वितरण और किसान भाइयों से संवाद जो यहाँ पर किया जाएगा। काशी की जनता अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी करेगी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उनको धन्यवाद देंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण क्षण है। किसान सम्मेलन की तैयारियां तब से चल रही हैं, पिछले कई समय से चल रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले थे। अब आपको बता दें कि किसान सम्मेलन के रूप में ये कार्यक्रम राजा तालाब के पास मेहंदीगंज इलाके में किया जा रहा है और वहाँ सुरक्षा समेत सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और जैसे कि एयरपोर्ट से लेकर जो पूरा वहाँ तक का जो स्थल है, वहाँ पर स्वागत से पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री इस पूरे रास्ते में सबको धन्यवाद देते वहाँ पर पहुंचेंगे। और मोदी करीब 17 घंटे का प्रवास है जो शुरू हो चुका है 4:30 बजे से बाबतपुर एयरपोर्ट जब वो पहुंचे, और उसके बाद वो अब वहां पर मेहंदीगंज जो जगह जाएंगे और वहां पर इस कार्यक्रम को। अच्छा अदिति, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। हालांकि ये अभी दूर का मंजर है, लेकिन चूंकि जो लोग हैं जो वोट करते हैं उन्हें सब पता होता है और इस बार हमने परिणाम में भी देखा। अब 2027 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और जिस तरह के परिणाम इस समय सामने आए हैं, क्या आपको लगता है कि बीजेपी, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अभी से ही उत्तर प्रदेश को टारगेट करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव अगले 5 साल बाद होगा तो फिर यही वोटर्स जो है आगे की किस्मत निर्धारित करेंगे। उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर उस बात को और ज्यादा मजबूती से लिख दिया कि उत्तर प्रदेश की दिल्ली के रास्ते को तय करता है। इस बार भी अगर उत्तर प्रदेश की सीटें कम नहीं होती तो शायद ये आंकड़े कुछ और कहते हैं। शिखा, आप देख रही होंगी कि संसद सत्र की तैयारी जोरों शोरों से। आज शाम को, देर शाम को राजनाथ सिंह के आवास पर एक सहमति कार्यक्रम होगा जो अक्सर नहीं होता, क्योंकि 272 से पहले और 272 के कम, 272 प्लस और 272 माइनस के बीच में जो फर्क है, तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और उसकी एक और वजह है, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में बहुत सारे उपचुनाव हैं और जो परसेप्शन की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना दम दिखाती है, जैसे कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में जीत करके दिखाया था, एक बार फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड के, हरियाणा के, इन सभी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके दिखाना चाहती है। जैसे कि ये चर्चाएं ही खत्म हो जाएं कि क्या मोदी
कहीं ना कहीं अनपॉपुलर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। और अब एक बार फिर हमेशा की तरह नरेंद्र मोदी ने इसको खुद के कंधों पर जिम्मा लिया और उसकी शुरुआत काशी से कर रहे हैं, क्योंकि काशी से पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज जाएगा। और आप देखें, अभी संगठनात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, अभी संगठनात्मक बैठक, समन्वय बैठक, अभी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कमियां रह गई हैं उसको दुरुस्त करने का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए आ चुका है। ठीक है आदित्य, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रवनीश विद्यार्थी ने एक रिपोर्ट तैयार की हमारे लिए, आपको दिखाते। 9.26 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के साथ किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो आज प्रधानमंत्री काशी अपने निर्वाचन क्षेत्र से ट्रांसफर करने जा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ होंगे और तैयारियां अंतिम चरण में, आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम सारे किसान जो इस इलाके के आसपास के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनमें से कई सारे किसानों को मंच पर सिंबॉलिक तरीके से भी जो है वो कहीं ना कहीं ये सम्मान राशि जो है वो दी जाएगी। साथ ही साथ जैसे जैसे मौसम बेहतर हुआ है शाम होने के नाते, लेकिन गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, लिहाजा गर्मी से बचने के बहुत सारे उपाय यहाँ पर किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर के एसपी जी ने पहले ही पूरे पंडाल को हर तरीके से कॉर्डन चेक किया है। लगातार यहाँ पर पुलिस बल, पीएसी, अलग अलग चक्र में सुरक्षा वाहिनियों को तैनात किया गया है।